लीलायां श्रीमत् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतलमल कलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री शमय सारजी नामधेयम् अपर नाम शमय उपदेश जी नामधेयम् अष्टमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोनुसारमासत् श्रीमद् आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामिनः विरचितम् आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोवम गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। समय सार जी समय उपदेश के ऊपर गाथा नंबर 5 प्रश्न नंबर 40 अंतिम पैराग्राफ में जिज्ञासा और समाधान ही पढ़ना है। आचार्य कुंद देव जैसे महान आचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि यदि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। देखो कितनी अच्छी शंका उठाई है। इतने बड़े आचार्य हैं वो भी चूक सकते हैं क्या? ऐसा क्यों कहा? समाधान है आचार्य महाराज के द्वारा। संसारी प्राणी किसी भी बात को हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अनुकूलता के अनुसार अपने अभिप्राय से स्वीकार करता आया है। जैसे हम बार बार कहते लोग सुनना नहीं चाहते, वो जो सुनना चाहते हैं वो सुनाओ तो सुनना चाहते। क्या आप क्या सुनाओ इससे मतलब नहीं है, वो क्या सुनना चाहते हैं अगर वो सुनाओगे तो सब सुनेंगे। नहीं समझे ना? तो संसारी प्राणी कब से किसी भी बात को हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार फिर अपनी अनुकूलता के अनुसार हमारे समय पर सुना, अपने अभिप्राय से स्वीकार करता आया है। कलुष आशय होने के कारण किसी भी सत्य तथ्य को भी असत्य रूप में स्वीकार करता है। क्यों करता है? कारण क्या है? कलुष आशय। कभी कभी वक्ता का भी कलुष आशय होने के कारण वह सत्य तथ्य को
समीचीनता के साथ प्रस्तुत नहीं करता। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने युक्तानुशासन ग्रंथ में इसी विषय को स्पष्ट करते हुए एक श्लोक लिखा है, बहुत प्राचीन है और प्रचलित भी है। क्या? कालः कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतु प्रवक्तुर्वचनानयोवा तच्छास नैकाधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्ति रपवाद हेतु। हे वीरजिन, आपके शासन में एकाधिपतित्व रूप लक्ष्मी का स्वामी होने की जो शक्ति है, उसके अपवाद का अर्थात एकाधिपत्य प्राप्त न कर सकने के कारण एक तो कलिकाल है जो कि साधारण बाह्य कारण है, एक काल तो एक बाहर अंतरंग कारण नहीं है। दूसरा, प्रवक्ता का वचनानय अर्थात निरपेक्ष नय के साथ, क्या जो भी कथन यहाँ कहा गया है त्रिकाल अशुद्ध है। त्रिकाल अशुद्ध क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि वक्ताओं ने निरपेक्ष नय से कथन किया। अगर वह नय सापेक्ष कथन करते तो वह कथन उनका सत्य हो जाता, लेकिन प्रवक्ता का वचनानय अर्थात निरपेक्ष नय के साथ वचन व्यवहार है, जो कि असाधारण बाह्य कारण है। कारण तो बाह्य है लेकिन साधारण नहीं है। क्या कहा इसको? काल का होना ये साधारण कारण है, लेकिन वक्ता का एकांतवादी होना, निरपेक्ष नय से कथन करना, ये कौन सा कारण है? असाधारण बाह्य कारण है। और तीसरा, श्रोता का कलुषित आशय है। वक्ता तो एकांतवादी है ही, लेकिन श्रोता भी सीधा नहीं है, उसका भी हृदय कलुषित है। वो भी यही चाहता है कि हम प्रवचन तो सुने रात्रि भोजन के ऊपर, लेकिन रात्रि भोजन त्याग ना करना पड़े। क्या ना करना पड़े? सुनना तो चाहता है लेकिन करना कुछ ना पड़े, तो ऐसे लोगों के पास भीड़ अच्छी आएगी। आपको कुछ नहीं करना। लिखा ही नहीं है जिनवाणी में कि रात्रि भोजन करना पाप है, किसने कहा है? शुद्ध निश्चय ने से रात्रि भोजन करना कहीं पाप लिखा है क्या? कहीं लिखा ही नहीं है। पाप ही नहीं होते, ना पाप है ना पुण्य है। ये तो मात्र एक कथन की व्यवहार नय से है, और व्यवहार तो झूठा है, अपन झूठे को तो मानेंगे नहीं। तो दोनों की मिली भगत हो गई, वक्ता की भी और श्रोता की भी, और उसी के अनुसार चल रहा है। नहीं समझे? तो ऐसे समय में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 3 हेतु देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन में किन किन कारणों से अपवाद हो सकते हैं। काल कलिकाल है, आशय कलुष है, निरपेक्ष नय के साथ वचन व्यवहार है इत्यादि। काल का प्रभाव एक सामान्य हेतु है, लेकिन वक्ता एवं श्रोता के हृदय की कलुषता का होना विशेष हेतु है। दोनों ही एक जैसे हैं। गंगा जी के घाट पर खाई खीर और खाण, ज्यों का धन त्यों ही गया, वे वेश्या और वे भाण। क्या एक वेश्या के पास पैसा था, उसने कहा हमें दान करना चाहिए, लेकिन अब वेश्या का पैसा दान कौन लेगा? कोई सामान्य व्यक्ति लेने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा गंगा किनारे बहुत साधु रहते हैं, अपन वहां चले और किसी न किसी साधु को जिमा देंगे, और वहां कोई अपने को जानता भी नहीं है। तो उन्होंने वहां जाके अपनी एक रसोई खोल दी।
भोजन की व्यवस्था कर ली। अब इधर एक भाड़ था, क्या, तो उसको भी कोई दान नहीं देता था। उसने सोचा अपन भी गंगा किनारे चले और वहीं साधु के वेश में बैठ जाएंगे, वहां अपने को कोई जानता नहीं है, क्या। तो वो साधु बन गया। अब वो निमंत्रण देने गई तो वो ही मिला। कौन मिला? उसको निमंत्रण दे के लेके आ गए, भोजन करा दिया। उनने कहा महाराज आशीर्वाद दो। तो साधु कहता है गंगा जी के घाट पर खाए खीर और खाण, जौ का धन क्यों ही गया, तुम वेश्या और मैं भाण। तो जैसे वक्ता वैसे श्रोता, संयोग ऐसे ही आके मिलते हैं। आप कुछ करें या ना करें, जो वस्तु जहां जिस रूप में नियत हो जाती है उनको वैसे ही लोग मिल जाते हैं। अगर मधु पिंगल का जीव देव बन के भटकता है तो पर्वत जैसा यजमान भी उसके लिए मिला के नहीं मिला। तो ऐसी ही दशा होती है। जैसा वक्ता यदि कालुष्य के साथ जिनवाणी का उद्बोधन करता है उसमें जिनवाणी का दोष नहीं है, उसकी कलुषता या उसके कलुष अभिप्राय का दोष है। वक्ता का अभिप्राय दूषित होता है तो श्रोता भी कलुष आशय से ग्रहण कर सकता है। यह श्रोता की और वक्ता की कलुषता का दोष है, ऐसा नहीं कि माल वक्ता का ही दोष है। अगर आपको पता है कि ये गलत चीज यहाँ परोसी जा रही है तो श्रोता भी उतना ही अपराधी है जितना कि वक्ता अपराधी है। यह श्रोता की और वक्ता की कलुषता का दोष है। देखिए अजान मानो गुरु ने होगा, ऐसा लिखा है। जब तक पता नहीं है गलत श्रद्धान में भी सम्यक दर्शन रहता है, लेकिन जब पता चल जाए तो फिर क्या होता है। बहुत सारे वक्ताओं को आचार्य महाराज ने अपने जीवन में बहुत समय दिया, बहुत इन विषयों पर चर्चाएं किए। कोई ऐसे ही नवनीत निकल के नहीं आया समय उपदेश, खूब चर्चाएं की। उनके जितने भी उच्च कोटि के विद्वान थे ऊपर से नीचे तक सब बैठे, चर्चाएं हुई। और जब आचार्य महाराज ने आगम रखा तो सबने सामने स्वीकार किया, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर उनके वही काम रहे। फिर धीरे धीरे जब आचार्य महाराज ने परिणति देखी तो फिर उनने कोई ने समय मांगा तो आचार्य महाराज ने कहा हमारे पास अब कोई समय तुम्हारे देने के लिए नहीं है, क्योंकि उस समय का आपको सदुपयोग नहीं करना है। इंदौर की घटना है। यहाँ एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उस समय एलक जी निशंक सागर जी महाराज यहीं काफी प्रवास उनका हुआ, 8 चातुर्मास हुए। एक व्यक्ति उनके पास आते थे तो महाराज भी महाराज थे, एलक जी बहुत गजब की उनकी प्रतिभा थी। तो उन्होंने आचार्य जयसेन स्वामी वाला तात्पर्य वृत्ति वाला समय सार जो आचार्य ज्ञान सागर जी ने जिसकी हिंदी की है उन विद्वान को दिया और उनसे कहा आप इसको पढ़ना। जब वो दूसरी बार आए तो महाराज भूलते नहीं थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने उसका अध्ययन किया? बोले नहीं महाराज, हम कहीं रख के भूल गए। क्या कहा उन्होंने? वो कहीं रखा हो गया। तो महाराज ने उठाया और दूसरा पकड़ा दिया। कोई बात नहीं है, एक भूल गए ये दूसरा ले लो, एक बार जरूर पढ़ना। आप स्वाध्याय करते हैं, आप समय सार पढ़ते हैं, एक बार इस समय सार को भी पढ़ना। दूसरी बार दे दी। तीसरी बार वो फिर आए, क्योंकि आते ही थे, मंचों पर आने का तो उनका था ही। तीसरी बार फिर महाराज ने पूछ लिया, बोले नहीं महाराज,
नहीं पढ़ पाए, बोले नजरें मत चुराओ, तुम पढ़ना नहीं चाहे थे। क्या सही चीज को आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो आचार्य महाराज ने बहुत समय दिया लोगों के लिए, लेकिन जब समझ लिया तो फिर किसी को समय देना आवश्यक नहीं समझा, और हम उसके प्रत्यक्ष गवाह रहे। हमने अपने आंखों से वो चर्चाएं सुनी हैं, बैठे हैं, देखी हैं, तब कहीं जाके ये सारी चीज कहने का साहस कर पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। उक्त बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य कुंद स्वामी को भी यह कहना पड़ा कि मैं उस एकत्व को बताने में यदि कहीं भूल जाऊं तो छल ग्रहण मत कर लेना। उन्हें स्वयं ये ज्ञात था कि यह कली काल है, व्यक्ति भी दुर्मेधी होंगे, स्वल्प बुद्धि भी होंगे, साथ ही वक्ता एवं श्रोता के अभिप्राय भी कलुषित होंगे। अतः उन्होंने सावधान किया कि छलम न घेतव्यम, एकांत नयों का निरपेक्ष कथन होगा, जिससे अनेकांत स्वरूप भगवान का शासन दूषित हो सकता है। शासन सुरक्षित रहे इसलिए भी सचेत किया है। कितनी दूर दृष्टा होंगे वो, आप सोचिए। आगमिक कथाओं के मतभेद, पूर्व गाथा कथित काम भोग बंद कथा एवं एकत्व विभक्त आत्म कथा के अतिरिक्त आगम में 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया है। संवेगनी, निर्वेगनी, आक्षेपणी और विक्षेपणी। इनमें भी प्रारंभ की 2 कथाएं वैराग्य परक हैं। इनके श्रवण से संसार से भय भी होता है, पापों से भीति भी होती है, एवं संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य दृढ़ भी होता है। आक्षेपणी और विक्षेपणी कथाएं बुद्धि को संतुलित एवं बुद्धि को पैनी करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। अगर प्रतिपक्ष ना हो तो अपन आलसी हो जाएंगे। अगर अपने को किसी का भय ना हो तो अपन प्रवृत्ति स्वच्छंद होकर करने लगते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें पापों से भय होना चाहिए, उसी प्रकार प्रतिपक्ष होना चाहिए। अगर सत्ता में पक्ष और विपक्ष ना हो तो सरकार निरंकुश हो जाती है। क्या सत्ता में अगर विपक्ष कमजोर होता है तो परिणाम क्या होता है? निरंकुश हो जाते हैं। अगर परीक्षाएं ना हो तो विद्यार्थी आलसी हो जाते हैं। क्या? और यदि परीक्षाएं होती हैं तो फिर एक दिन में भी पूरी पुस्तक पढ़ी जा सकती है, और जो पुस्तक पिछले 6 महीने में उठाकर भी नहीं देखी जाती। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो आक्षेपणी और विक्षेपणी जो कथाएं हैं, बुद्धि को संतुलित, कि कहाँ बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना। बोलना मात्र आवश्यक नहीं है, कब बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, क्योंकि सही समय पर सही बात सही तरीके से कही जाती है तो उसका प्रभाव अलग होता है। और आप कहीं भी कोई बात कहने लग जाएं तो फिर आपके वचनों का कोई प्रभाव नहीं होता। जितने भी बड़े लोग होते हैं वो कम बोलते हैं लेकिन काम का बोलते हैं, और जितने छोटे लोग होते हैं वो बहुत बोलते तो हैं लेकिन उनके वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए बुद्धि का संतुलित क्या होना, बुद्धि तो है लेकिन क्या नहीं है, संतुलित एवं बुद्धि को पैनी करने के लिए, मतलब तत्काल किस विषय पर कहाँ किसको क्या उत्तर देना है
ये तभी संभव होता है। पूज्य मुनिवर सुधासागर जी महाराज हैं। अब आप देखना, विद्वानों की संगोष्ठियां चलती हैं, विद्वान रात में संगोष्ठी करते हैं और वे वहां बैठते नहीं हैं, लेकिन वहां सुनते रहते हैं, और सुनते हुए भी कभी कभी उनकी वैयावृत्ति चलती रहती है और ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं। वैयावृत्ति वाले क्या समझते हैं कि वो अभी सो रहे हैं, नींद लग गई है। लेकिन जब सुबह वो मंच पर बैठते हैं तो एक एक विद्वान ने क्या क्या कहा, क्या सही कहा, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, और किसने गलत कहा उसकी आलोचना भी वहीं उसी मंच से करते हैं। ये कब संभव है? जब उनकी बुद्धि इतनी पैनी है और इतने एकाग्रता के साथ वो इतने लोग आसपास हैं, बात कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके कान में वो आवाज आ रही है कि कौन से वक्ता ने किस विषय पर क्या कहा। उसको वहां टोकना है तो टोकना भी आवश्यक है, और यदि उसकी प्रशंसा करना है तो वह भी आवश्यक है। ये आक्षेपणी विक्षेपणी कथाएं यही होती है। अब कोई वहां जाके विसंवाद नहीं करना, अपने को कोई अन्य मतों के साथ वहां नहीं होता था, कि उनके लिए आक्षेपणी विक्षेपणी थी, लेकिन किसी पर आक्षेप नहीं लगाना। लेकिन यदि कोई आगम के विरुद्ध बोलता है तो आचार्य ज्ञान सागर जी कहते हैं, ज्ञानार्णव सुखचंद्राचार्य, अपृष्टैरवि वक्तव्यम धर्म नासे क्रिया धिंसे सो सिद्धांत सो विप्लवे अपृष्टैरवि वक्तव्यम सो सिद्धांत प्रकाश ने। उस सभा में आपने कहा क्या करें, तो वहां इतना बोलने का साहस रखो। अगर कोई वक्ता बोल रहा है और गलत बात बोलता है तो सभा में खड़े होने का साहस रखो कि आपका ये वचन आगम विरुद्ध है। क्या ऐसे प्रसंग घटते हैं? कोई एलक जी के जीवन में, निसंग सागर जी घर में थे पंडा में, एक बाहर से विद्वान आए। अब उनने प्रवचन किया, जैसा कि कई वक्ताओं की आदत होती, श्रोताओं को नहीं है पता कि कौन से ग्रंथ में कितनी गाथाएं, क्या विषय। उनने तो सीधा कहा फलाने ग्रंथ की इतनी नंबर की गाथा में ये लिखा हुआ है। तो आप सोचते विद्वान बड़े अच्छे, इनको तो गाथा नंबर भी याद है, विषय भी याद है। तो एक विद्वान ने बोला पंचास्तिकाय की गाथा नंबर 230 में लिखा हुआ है। अब आप लोग हंस गए, जिनने पंचास्तिकाय पढ़ी है वो समझ गए क्या। तो उन्होंने कहा, बाद में, पहले चर्चा नहीं की, अलग से विद्वान के पास गए, पंडित जी जा पुस्तक है, इसकी वो गाथा नंबर हमें दिखा दो जो अभी आपने इसके आधार पर इतना प्रवचन किया है। बोले, उनने कहा मुंह लगता है, डांट दिया, उस समय छोटे थे। बोले पंडित जी ऐसी बात नहीं है, आपने आगम का नाम लिया है, गाथा नंबर दी है, ये गाथा इसमें है ही नहीं है। तो बोले क्या हो गया, क्या बोले वो, कह दिया तो कह दिया। उन्होंने कहा पंडित जी कल आपको इस बात को मंच से कहिए कि हमने गलती से कह दिया, पंचास्तिकाय में गाथा नंबर है ही नहीं। पंडित जी रात में ही सामान उठा के चले गए, मंच पे इस बात को नहीं कह पाए। क्या हुआ? अगर कहीं गलत होता है, ये कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन यदि आप गलत बात को सुन रहे हैं तो उठा के श्रीपाल चरित्र को पढ़ो। क्या श्रीपाल के जीव ने तो मुनि महाराज को कोड़ी कहा था, लेकिन 700 जीवों ने तालियां बजाई थी। तो ऐसे ही आज के जन धर्म सभाओं में अगर मुनियों की निंदा होती है और आप बैठ के सुनते हैं तो आपकी दशा भी उन 700 कोड़ियों की तरह ही होगी। नायक की जो दशा हुई वो वक्ता की होगी, और जो 700 की दशा हुई उन सभासदों की होगी। ऐसा होता कि नहीं होता? उनने कह दिया पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते। आप सुनते कि नहीं सुनते बैठ के? अब सुनते हैं तो आप भी उतने ही अपराधी हैं। वो किसको सुना रहे? अगर आप सुनने नहीं बैठे हो तो उनकी हिम्मत क्यों पड़ती? श्रोता अकेले कमरे में थोड़ी बड़बड़ा रहे, वो
बोल रहे ना वे, आप सुन रहे ना? नहीं, आगम में तो लिखा अज्जीवी तीरण शुद्धा, आज भी लोपन्नति त्रिलोक सार में गाथाएं लिखी, आप दिखा दीजिए, ये लिखा है। और नहीं होते तो कुंद कुंद महाराज कौन से काल में हुए, उमा स्वामी कौन से काल में हुए, रविशेर स्वामी कौन से काल में हुए, समंत भद्र किस काल में हुए? इतने सारे आचार्यों को मात्र एक व्यक्ति के कहने से अपन अमान्य कर देंगे और अपन सुनते रहेंगे, तो क्या ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है? क्या ये जिनवाणी का श्रद्धान है? क्या सुनने वाले सम्यक दृष्टि हैं? आप बताओ। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, फिर भी आप अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? आप बताइए। अगर नहीं कहेंगे तब आचार्य महाराज को ये सब लिखना पड़ा, लिखना नहीं पड़ा, कहना पड़ा, मंच से बोले महाराज, गोमटगिरी में, बाहर की नहीं है। ये कहां से लिखी गई? ये गोमटगिरी में ही कही गई। इनके बुद्धि को संतुलित एवं बुद्धि को पैनी करने के लिए प्रयुक्त होती है। सभी के लिए इन दो कथाओं के प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। कौन सी? आक्षेपणी विक्षेपणी। आप तो संवेगनी और निर्वेगनी कथाओं को करिए, आज उन्हीं की आवश्यकता है। आज आक्षेपणी और विक्षेपणी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिसके पास अधिकार होता है, जिसे पता है कि पंचास्तिकाय में कितनी गाथा है, वो व्यक्ति कह सकता है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है तो वो क्या चर्चा करेगा? समाधि के समय अंतिम दो कथाओं का श्रवण नहीं कराया जाता। कौन सी? आक्षेपणी और हाँ, उस समय तो समाधि के समय तो संवेगनी निर्वेगनी कथाओं का श्रवण एवं उन्हीं से संबंधित धर्मोपदेश श्रवण कराने को कहा गया है। सामान्य धर्मोपदेश के समय भी इन्हीं कथाओं का उपदेश दिया जाता है। धर्मोपदेश का अर्थ भी यही किया है कि 63 सलाका पुरुषों के जीवन चरित्र का कथन करना, जिससे पापों से भीति हो जाए और पुण्यार्जन का भाव जागृत हो जाए। ऐसा ही धर्मोपदेश माना है गया है। इन कथाओं के उपदेश श्रवण से पाप पुण्य का फल एवं जीवन में उतार चढ़ाव के कारण विदित होते हैं। श्री समंत भद्र स्वामी जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ के उपसंहार में कहा है, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चनवन सम्यम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। उक्त कारिका में आगम का निचोड़ है, निचोड़ माने सार, जो मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ ज्ञाता वही माना जाता है जो यह जान लेता है कि पाप मेरा शत्रु है। इसलिए डरना किससे चाहिए? पाप से। पाप से भयभीत हो तो मोक्ष मार्ग में चल पाएगा। पाप भीति जिनको होती है। और धर्म मेरा बंधु है। जानने का अर्थ मात्र शाब्दिक रूप से जानना नहीं है, जान तो लिया, किंतु पाप को पाप जानकर छोड़ देना और धर्म को बंधु समझकर उसे स्वीकार करना। ध्रुवम शब्द का प्रयोग जोर देने के लिए किया है। मतलब इस शब्द पर क्या दो? इस लाइन को कि पाप हमारा शत्रु है, उसको जानकर छोड़ना है, और धर्म हमारा बंधु है, उसे जानकर स्वीकार करना है। अभेद रत्न त्रय का परिपालन करना और उसका प्रतिपादन करना, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे आप लोग किसी विषय को पढ़कर स्नातक हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को पढ़ाने के लिए बीए करने के उपरांत बीएड करना आवश्यक होता है। एमए किया है तो भी बीएड या एमएड करना
आवश्यक है, कितना भी पढ़े। शिक्षक बनने के लिए ये बीएड और एमएड की डिग्री की जाती है। तात्पर्य यह है कि पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बहुत अंतर है। किसी विषय को पढ़कर बाद में पढ़ाना फिर भी ठीक है, लेकिन आगम पढ़कर आगम की अनुभूति करने में और अधिक अंतर है। समय सार ग्रंथ पढ़ने में जो उत्तीर्ण हो गया, इतने मात्र से वह स्वयं को एवं दूसरों को भवसागर तरने तारने में सक्षम हो ही जाएगा, यह कोई नियम नहीं है। आचार्य कुंद देव स्वयं कह रहे हैं कि आगम का आलोडन करना, मुनियों के मुख से आत्म तत्व को जानना सरल है, लेकिन आत्म तत्व की अनुभूति करके दूसरों को बतलाना क्या है, अत्यंत कठिन है। इसलिए कहा है कि कली काल है, आशय कलुषित हैं, नयों के सम्यक प्रयोग नहीं है, अतः छल ग्रहण ना कर लेना। आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं, और क्षमा मांगना तो बहुत कठिन होता है। बाकी सब कुछ अपन कर लेंगे, लेकिन हम क्षमा नहीं मांगेंगे। यदि चूक जाऊं तो विपरीत ग्रहण मत करना। यदि सावधान करने के उपरांत भी किसी ने छल ग्रहण कर लिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कंपनियां नीचे लिख देती हैं एक छोटी सी लाइन, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितने लोग पढ़ते हैं? पीने वाले तो पढ़ते ही नहीं है क्या, और जो पीते नहीं है उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही तो रहता है। इसलिए नीचे एक लाइन निर्देश आवश्यक होता है, लेकिन वहां छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तो प्रारंभ में ही बड़े बड़े अक्षरों में गाथा में लिखकर कहा जा रहा है, क्योंकि तत्व ही सूक्ष्म है। यह तो वैसा ही है कि जैसे किसी से पूछा जाए कि सूर्य गतिमान है या नहीं, तो सूर्य को देखकर कोई भी शीघ्रता से यह नहीं कह सकता कि सूर्य गतिमान है। फिर भी देशांतर गमन देखकर कोई कहता है कि सूर्य गतिमान है, मतलब पूरब में था और पश्चिम में पहुंच गया, तो गतिमान होगा तभी तो पश्चिम में पहुंचा। इसमें भी यदि कोई यह तर्क रखता है कि सूर्य गतिमान नहीं है, किंतु पृथ्वी के घूमने से सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर दिखने लगा, अब उत्तर क्या दें? दोनों जमीन पर है, सूर्य आकाश में गतिमान है, कैसे उत्तर दें? इसलिए आचार्यों ने कहा, परायत्तम परोक्षम स्वायत्तम प्रत्यक्षम। परोक्ष पराधीन होता है और प्रत्यक्ष स्वाधीन होता है। परोक्ष को व्यवहार और प्रत्यक्ष को निश्चय भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रत्यक्ष का विषय है उसको परोक्ष ज्ञान के द्वारा परोक्ष ज्ञान वाले व्यक्ति के सामने, वक्ता भी परोक्ष ज्ञानी है और श्रोता भी, रखने में चूक होना संभव है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है और अनुमान तो अनुमान होता है। आंखों से देखना और कानों से सुनने में अंतर है या नहीं? बहुत अंतर है। अपन दूसरे के द्वारा कही हुई बात कानों से सुनकर कभी कभी सही मान लेते हैं, लेकिन उसकी बात गलत भी हो सकती है कि नहीं। जब वो सुना रहा है तो उससे पूछते हैं कई बार कोर्ट में, क्या आपने देखा क्या? वो कहता नहीं, हमने सुना है। मतलब तुमने सुनी सुनाई बात हमको ऐसे सुना रहे हो जैसे तुमने आंखों से
देखा है तो उस व्यक्ति की बात प्रामाणिक नहीं होती है। छल ग्रहण करना संसारी प्राणी का एक स्वभाव सा बन गया है। प्रत्येक बात में वह उलट पुलट करता रहता है, अपने अनुरूप अर्थ निकालना चाहता है। कलुष अभिप्राय होने से वस्तु का सही स्वरूप भी विपरीत ही दिखता है। सही आशय हो तो वस्तु भी सही स्वरूप वाली दिखाई देती है। गोमट सार जीव कांड जी में आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी ने भी कहा है, अजान मानो गुरु नियोगा, अर्थात जिस व्यक्ति को सिद्धांत का ज्ञान ना हो वह गुरु के नियोग से तत्व को गुरु जैसा कहे वैसा स्वीकार करे तो वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। समझे ना। अन्नम च गुरु वैणम, गुरु के द्वारा जो भी वचन दिए जाते हैं वे सब मंत्र होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं, वो तत्व होते हैं। आर्य पयासेण विद्या मंत्रेण सिद्धंति, आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। अपन कितना भी पढ़ लो लेकिन अगर गुरु मुख से मिलता है तो वह अपने आप में ब्रह्म वाक्य बन जाता है। लेकिन यदि उसे गलत अभिप्राय से गलत ग्रहण कर लेता है और समझाने पर भी उसे गलत ना माने तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यह सम्यक और मिथ्या अभिप्राय का परिणाम है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने कहा है कि मिथ्या अभिप्राय से छल ग्रहण मत कर लेना। इस प्रकार पंचम गाथा की व्याख्या पूर्ण हुई। अब आगे शुद्धात्मा कौन है और उसका क्या स्वरूप है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हुए कहते हैं, न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धा नादा जो सोदुसो चेवे। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धा नादा जो सोदुसो चेवे। पढ़ो एक बार सभी। ना अप्रमत्त मम आत्म ना प्रमत्त हे शुद्ध शुद्ध नहीं मदमान मुक्त। ज्ञाता वही सकल ज्ञायक यूं बताते वे साधु शुद्ध नहीं आश्रय ले सुहाते। जो दू माने जो, जान गो भावो ज्ञायक भाव है वह, नभी नाही, अपमत्तो अप्रमत्तो, होदी माने है, ना पमत्तो ना प्रमत्त है। एवं इस प्रकार उसे शुद्धम शुद्ध भणंती कहते हैं। चा माने और, जो नादा जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, सो दू वह तो स्वरूप जानने की अवस्था में भी सो एव ज्ञायक ही है। जो प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर केवल ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण किए हुए है वह शुद्धात्मा है। ऐसा कौन कहते हैं?
कोई बात किसके मुख से अच्छी लगती है, कई बार कहते ना, ये आप नहीं कह सकते। तो ये कौन कह सकता है? ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, जो मात्र ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा शुद्ध नय के जानने वाले महापुरुष कहते हैं। जो शुद्ध नय का अवलंबन लेकर रत्नत्रय में लीन रहते हैं, उनका कथन इस गाथा में किया गया है। अपना कथन नहीं है, ध्यान रखना। इस समय सार में कहीं पर भी अपनी चर्चा नहीं है। मतलब फिर क्यों पढ़ रहे हैं अपन जब अपनी बात ही नहीं है? तो क्या पद्म पुराण में आपका पुराण है क्या? बोलो, पद्म पुराण में किसका चरित्र है? राम का चरित्र, तुम्हारा चरित्र थोड़ी है उसमें। उसी प्रकार अत्र तु ग्रंथे पंचम गुणस्थान वर्ती उपरतन वीतराग सम्यक दृष्टि मुख्य वृत्तया। इसका है, इस ग्रंथ में पंचम गुणस्थान से ऊपर वाले जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, उनकी प्रधानता से कथन है। सराग सम्यक दृष्टि तु गौण वृत्तया। इसके जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, उनका कथन है। तो उनका कथन इस गाथा में किया गया है। जो शुद्ध नय का विषय शुद्ध आत्मा है, वह ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। अपन किस में घटाने बैठ जाते हैं? बोलो, किस में घटाते हो? यहां क्या लिखा है? शुद्ध नय का विषय शुद्ध आत्मा है, वह ना प्रमत्त है ना अप्रम, अर्थात पहले गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक प्रमत्त कहलाते हैं और 7वें से 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त कहलाते हैं। और सिद्ध भगवान ना प्रमत्त है, तो आप सिद्ध हैं क्या? बोलो, किंतु वह तो ज्ञायक भाव वाला होता है। शुद्धात्मा क्या है? इसके समाधान में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि वह तो जो है सो है। किसके लिए कौन कहता है? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, तुम नहीं। इसको तकिया कलाम बना लिया लोगों ने। हर व्यक्ति इसको कहीं भी, चाहे भोजनशाला में हो चाहे कहीं हो, हंसी मजाक के रूप में ये जिनवाणी के वचनों का लोग प्रयोग करते हैं। उस समय बड़ी पीड़ा होती है। ये कुंद कुंद स्वामी ने किसके लिए कहा है और आप किसके लिए कह रहे हैं? आप सोचिए, क्या आप उसको कहने के पात्र हैं? घर में बड़े लोग किसी को डांटते हैं, तो क्या छोटे बच्चे भी उनकी नकल करके बड़ों को डांटना चालू कर दें? कहां से सीखते हैं? अगर आप नौकर के लिए डांटते हैं, तो आपके छोटे बच्चे भी नौकर को नौकर समझ के ही डांटने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, बच्चों के सामने ये चर्चा नहीं करना, ऐसे वचन व्यवहार नहीं करना, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण करते हैं। अब जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये वाक्य कहां से आया है, फिर वे भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है। जिन्होंने इस वचन को बाजार में बिकाऊ कर दिया, उनकी गलती है। जो है, ये कौन कहता? लिखा है यहां, कौन कह रहा है ऐसा? आचार्य कुंद कुंद देव कहते कि हैं, वह तो जो है सो है। शुद्धात्मा कैसा है? इसके उत्तर में इतना ही कहा कि वह ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। घी का स्वाद कैसा है? हम पूछते आपसे बार बार, बताओ। दूध के जैसा है, क्योंकि दूध से ही तो घी निकला है। दही के जैसा है, छाछ के जैसा है, पनीर के जैसा है, श्रीखंड के जैसा है, छेना जैसा है, कुछ तो बता दो। जो है
सो है। घी का स्वाद घी जैसा है। क्या? घी का स्वाद घी जैसा है, वह तो ज्ञायक स्वभाव वाला है। शुद्धात्मा कैसा है? तो इसके उत्तर में इतना ही कहना कि वह ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, वह तो ज्ञायक स्वभाव। प्रमत्त से कोई छठवां गुण स्थान नहीं लगाना। क्या अर्थ निकाल देते हैं कि छठवें वाले तो प्रमत्त और सातवें वाले अप्रमत्त। ऐसा अर्थ नहीं है। पहले गुण स्थान से छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त और 7वें से 14वें गुण स्थान तक अप्रमत्त। 2 ही गुण स्थान है अध्यात्म में, 14 गुण स्थान है ही नहीं। कितने हैं? एक प्रमत्त और एक अप्रमत्त। अप्रमत्त का अर्थ ही नहीं है कि छठे वाला नहीं, पहले वाला भी प्रमत्त है और अप्रमत्त माने 14वें वाला भी अप्रमत्त है। जैसे स्वर्ग का सुख नाके नाकौ कसा सौख्यम, नाके नाकौ कसा। स्वर्ग का सुख कैसा है? मर के देख लो, जीवन में तो नहीं मिलेगा। हाँ, स्वर्ग का सुख चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, स्वर्गवासी बनना पड़ेगा। इसे किसी से उपमित नहीं किया जा सकता। उपमान विहीन रचा विधि ने, यह भारत के सम भारत है। चर्चा होती थी पहले भारत कैसा है। आल वर्ण में कोई एक देश ऐसा नहीं था जिसकी तुलना भारत से की जा सके। तब लिखना पड़ा उस समय के कवियों ने, उपमान विहीन रचा विधि ने, यह भारत के सम भारत है। शुद्धात्मा शुद्धात्मा के समान है, अनुपम है। उसकी किसी से कोई उपमा तुलना नहीं की जा सकती। इसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में इतना ही कहा है, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम्यो। अर्थात स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग के सुख के समान ही है, इसे उपमित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा कैसा है? इसे किसी वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती। एक विशेष बात है कि आचार्य कुंद स्वामी ने इस गाथा में ज्ञाता और ज्ञायक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन दृष्टा और दर्शक शब्द का प्रयोग नहीं किया। इस जिज्ञासा के समाधान में आचार्य श्री जी ने समाधान देते हुए कहा कि उपयोग 2 प्रकार के होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग साकार होता है, जबकि दर्शनोपयोग निराकार होता है। ज्ञानोपयोग सो और पर दोनों को विषय बनाता है, दर्शनोपयोग भी सो और पर दोनों को विषय बनाता है, लेकिन इसमें विकल्प नहीं होता, अर्थात ज्ञेयाकार रूप विषय नहीं बनता। छद्मस्त अवस्था में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। दर्शन का विषय दृश्य है, लेकिन उन विषयों में छटनी यानी पृथक पृथक पहचान नहीं होती। ज्ञायक का विषय ज्ञेय है, इसमें छटनी होती है, अर्थात ज्ञेय को विशेष चिन्हों के साथ जानता है। अतः ज्ञायक कहने के उपरांत दर्शक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञायक है तो दर्शक तो वो रहा ही होगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन पूर्वक ही होता है। क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, अतः दर्शन ज्ञान में अंतर्गर्भित है। मात्र ज्ञायक ज्ञेय को जानता है, दर्शक दृश्य को देखता है, ज्ञेयों का क्वालिफिकेशन नहीं करता, क्योंकि दर्शन
सामान्य को ग्रहण करता है, अतः उसमें किसी प्रकार की विकृति या छल नहीं होता। किंतु ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है, अतः उसमें विकृति एवं छल होने की पूर्ण संभावना। सामान्य में कोई राग द्वेष नहीं होता। जितने भी राग द्वेष होते हैं किसमें होते हैं? विशेष में। सभी को एक साथ बुलाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक से अलग से बुलाओ तो सारे लोग फिर उससे द्वेष करने ही लगते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ ही प्रमाण और अप्रमाण, अच्छा या बुरा आदि का प्रसंग आता है, दर्शन के साथ नहीं। आगे आचार्य कुंद देव ने स्वयं कहा है कि दिट्ठी जहेव नाणम अकार्यम तय अवेदयम चेव। ज्ञान को दर्शन के समान बनाने का प्रयास करना ये आध्यात्मिक साधक की सर्वोत्कृष्ट साधना है। यानी विशेष भीड़ में जाकर भी आप सामान्य की तरह वहां रहें, अपना कोई परिचय ना दें कि मैं कौन हूं, क्या आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते। किंतु आज तो अपन सबसे पीछे बैठकर भी एक चिट भेजते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? जब तक सामान्य थे कोई को विकल्प नहीं, लेकिन जैसे ही अपन विशेष बनने का प्रयास करते, आचार्य कहते विशेष बनने के चक्कर में सामान्य भी नहीं बचते। क्योंकि जो सामान्य होता है वो विशेष तो होता ही है, और जो विशेष होता है वो भी सामान्य होता है। इसलिए अंत में साधना की चरम सीमा वो होती है कि जो विशेष बनने के बाद सामान्य बन जाए। इसलिए अंत में बड़े बड़े आचार्य भी अपना आचार्य पद त्याग करके मुनि पद को ये विशेष से सामान्य बनने की प्रक्रिया है, साधना है। निर्विकल्प हो जाओ, ज्ञान को दर्शन मत बनाओ। आपने कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको पचाओ कि किसी सभा में बैठो तो भी जब तक आपसे ना पूछा जाए आप शांति से सुनते रहो। ये ज्ञान की पूर्णता कहलाती है। लेकिन बीच में बोलना ज्ञान की दर्शन हम आप लोगों की व्यक्तिगत नहीं कह रहे, यहाँ लिखा है कि ज्ञान को दर्शन के समान बनाने का प्रयास करना। क्या करना? ये आध्यात्मिक साधक की सर्वोत्कृष्ट क्या है? साधना है। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, है ना, पश्यन्नपि न पश्यति, ऐसा कुछ हो ज्ञान के साथ। बोल लेंगे हो गया, आपकी घड़ी में आपका समय पूर्ण हुआ। हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी अन्नू भैया, जो पहले तीसरी आश्रम में भी रहे हैं, वो वर्तमान में जबलपुर के पास एक क्षेत्र बन रहा है, पूज्य श्री के आशीर्वाद से वहाँ के वर्तमान में वो अधिष्ठाता है। तो आज आए थे, हमने कहा हमारे मंदिर में दर्शन करने के लिए आप चले, तो वो यहाँ आए हैं। सभी लोग धन्यवाद दें कि हमारे बीच में आए। एक सूचना सभी के लिए, यदि यहाँ से कोई भी छत्रपति नगर जाना चाहते हो तो वाहन की व्यवस्था हो जाएगी। आप हमें संख्या बता दें कितने लोग जाएंगे, समय पर आपको वाहन उपलब्ध हो जाएगा। बहनें जाना चाहें तो उनको अलग से वाहन की व्यवस्था हो जाएगी। आप हमें संख्या, हमने नहीं कहा था लेकिन हमारे अन्नू भैया ने कल महाराज जी से कहा, हमें देखकर महाराज बहुत दूर है, त्यागी वृत्ति कैसे आए, कोई व्यवस्था हो जाए। तो कमेटी वालों ने कहा हम व्यवस्था कर देंगे, नहीं समझे ना। जिनको भी जाना हो वहाँ के सुबह की क्लास, दोपहर की क्लास, शाम को आहारचर्या आप बता दें तो आपकी व्यवस्था, अगर एक बस की सवारी हो तो बस लगवा देंगे। समझ गए ना? क्योंकि ये अवसर आपको बार बार मिलने वाले
नहीं होंगे। और महाराज का जो चिंतन है ना, अगर आज का प्रवचन सुनना कि बहिरात्मा अभव्य क्या होता है, बहिरात्मा क्या होता है, अंतरात्मा, आज का प्रवचन जरूर सुनना। इतने व्यवस्थित तरीके से क्या घटाते हैं वो अध्यात्म को कि आपको कहीं किसी भी आगम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जावानी के ज्ञान है।